आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर जम्मू में श्री आतम वल्लभ जैन क्लिनिक की जानिब से जम्मू में 3 दिन के कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद जिस्मानी तौर खास अफराद की मसनूए इज़्ज़ा फराहम करना था। इस कैंप का इख्तिताम आज हुआ, जिसमें काबीना वजीर सकीना इत्तू बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुई। इस मौके पर वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि हुकूमत जिस्मानी तौर पर खास अफराद की पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपये करने के लिए काम कर रही है। लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये जो महासभा जो NGO है, जो बहुत ही बड़ा काम करती हैं और जो इस तरह के लोगों की जो है मदद करती हैं, तो मुझे लगता है ये एक बहुत पुण्य का काम है, नेक काम है जो ये अंजाम देते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनको पॉसिबल नहीं है कि फाइनेंशियली वो इसको ख़रीद सके, चाहे वो पैर का लिम्ब हो, चाहे वो हेयरिंग एड हो। सरकार भी करती हैं, लेकिन जिस तरह से ये भी इस काम में जुड़े हुए हैं, इनके सारे लोग, और बड़ी बात यह है कि जो डिसेबल हैं वो भी काम करते हैं। जो इनका ये वर्कशॉप यहाँ पे लगता है, कभी कभी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी लिम्ब में या कुछ मसला हो जाता है, तो इनके जो लोग हैं जो काम करते हैं वो उनकी मदद करते हैं। तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा काम है, नेक काम है। इसके लिए जहाँ पे इनको सरकार की मदद की ज़रूरत हो, हम ज़रूर इसमें इनको मदद करेंगे। इनके पेश है इंशाल्लाह। मैं समझती हूँ कि ये एक जेन्युइन डिमांड है, कोई गलत मांग नहीं है। क्योंकि 1000 में आजकल कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन इसको जो है बढ़ाने की कमिटमेंट हमारी सरकार की है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की हैं। ऑलरेडी फ़ाइल प्रोसेस हुआ है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको बढ़ाने में जो है 1000 से 3000 करने में हम ऑलरेडी सरकार लगी हुई है। ऑलरेडी प्रोसेस जो है वो चल रहा है, फ़ाइल का प्रोसीजर जो है वो हो रहा है और इंशाल्लाह जो जितना भी जल्द हो सके हम इसको 1000 से 3000 जहाँ तक सैलरी का कहीं कहीं मसला है, जो भी मुलाजिम है वो ऑलरेडी हमने इशू सेटल किया हुआ है लगभग, तो इनका भी मुझे लगता है उसी में जो है मसला हल हुआ होगा। शुक्रिया। इस समय हम जम्मू के भ्रमण सभा में मौजूद हैं, जहां श्री आतम वल्लभ जैन क्लिनिक के द्वारा 3 दिन का कैंप लगाया गया है। इस कैंप में आर्टिफिशियल पार्ट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, यानी कि उन दिव्यांगों को आर्टिफिशियल पार्ट्स लगाए जा रहे हैं और उन्हें उम्मीद दी जा रही है, जिन्होंने अपने अंग खो दिए हैं उन्हें जो है वो यहाँ पर आर्टिफिशियल पार्ट्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सकीना इट्टू भी यहाँ पर पहुंची हुई है और आप देखिए पूरी तरीके से जायजा जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है कि किस प्रकार से ये पार्ट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं, और उन लोगों से भी, यानी कि उन दिव्यांग लोगों से भी बातचीत की जा रही है कि उन्हें पार्ट्स लगाने के बाद, आर्टिफिशियल पार्ट लगाने के बाद जो है वो कैसा महसूस होता है, कैसा वो जो है वो महसूस करते हैं। और ये आप देख सकते हैं सकीना इट्टू जो है वो पूरी तरीके से दौरा कर रही है। इस कैंप की बात करें तो आज तीसरा दिन है, यानी कि आज जो है वो क्लोजिंग है इस कैंप की, और करीबन मैं आपको बता दूं कि अभी तक 200 से भी ज्यादा पेशेंट्स को जो है, यानी कि दिव्यांग लोगों को ये जो आर्टिफिशियल पार्ट्स हैं वो लगाए गए हैं, जिनमें से 67 लोअर लिम्ब से, 42 कैलिपर्स से, 12 के करीब हैंड से, 13 ट्राईसाइकिल से, 8 व्हील चेयर हैं और 38 के करीब जो है वो हेयरिंग एड्स जो है वो लगाए गए हैं। दिव्यांग लोगों से बातचीत करते हैं जिन्होंने अपने अंग जो है वो खो दिए हैं, और ये पार्ट्स लगाने के बाद उन्हें कितनी हिम्मत, कितनी स्ट्रेंथ मिली है। कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से तासिल खड़ी। रामबन से। हाँ। तो आप यहाँ पर चेंज करने आए हैं या फिर नया यहाँ पर जो है वो खरीदने के लिए आए हैं? नया लेने के लिए आया। नया लेने के लिए। हाँ। कैसे पता चला आपको यहाँ पर कैंप लगा है और यहाँ पे पार्ट्स जो है वो मिल रही है?
न्यूज़ पे देखा। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको, यहाँ पर आपको अंग मिल रहा है? कब से आपको ये काम नहीं कर रहा था? 4 महीने से पहले। 4 महीने से पहले। तो कैसा लग रहा है आपको? मशीन में पैर फंस गया। मशीन में पैर फंस गया हाँ, था। हरियाणा में हरियाणा में काम करते थे? काम करते हैं मजदूरी। वहाँ पर पैर फंस गया मशीन में, उससे कटा हुआ। उसके बाद जब आपने ये पार्ट लगाया तो कैसा लगा आपको? बिल्कुल जैसे पहले था वैसा ही। पूरा काम होता है इससे? पूरा काम होता है इससे। ऐसा लगता है नहीं कि आपके अंग का आपके शरीर का कोई एक अंग टूटा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता है, पहले जैसा लगता है। तो जो ये कैंप यहाँ पर लगाया गया है कितना बेहतर आप समझते हैं? बहुत बेहतर है हर एक के लिए। कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ। रियासी से? हाँ जी। तो कब से क्या हुआ था? ये स्लाइड के नीचे आ गया था मैं। किसके नीचे? स्लाइड के नीचे। स्लाइड के नीचे। हाँ जी। तो अब जब ये पार्ट आपने लगाया है तो ऐसा लगता है कि शरीर का एक अंग नहीं है? नहीं लगता तो है। महसूस होता महसूस है? होता चलिए कमी तो होती है लेकिन उस कमी को फुलफिल कर रहा है ये? हाँ जी, ज़्यादा नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत तो कर रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छी ज़िंदगी निकल जाएगी। कब ये हादसा हुआ था? ये अभी 2018 में हुआ था। 18 में। तो तब से ये लगा रही हैं? जेब से लगा रहा हूँ। ये दूसरी लगाई है मैंने, अच्छा, दो पहले। जो यहाँ पे कैंप लगाया है कितना बेहतर आप समझते हैं कि कैंप में? ये गरीब लोगों की हेल्प है, अच्छी बात है। फ्री में ये पार्ट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अदरवाइज बहुत महंगे मिलते हैं। हाँ, महंगे भी है, मैंने पहले भी लगाया था तो वो भी फ्री ऑफ कास्ट लगाया था मैंने। आर्टिफिशियल पार्ट्स लगाने के बाद एक उम्मीद जगती है, एक किरण जगती है और उन दिव्यांग लोगों को, यानी कि उन लोगों ने जिन्होंने अपना अंग खो दिया, अपने शरीर का अंग खो दिया, उन्हें एक स्ट्रेंथ भी मिलती है। फिलहाल इन पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दें कि जयपुर से ये पार्ट्स जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं और 3 दिन का ये कैंप जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दिव्यांग लोगों ने कैबिनेट मंत्री सकीना इट्टू को ये कहा कि पेंशन जो है वो दिव्यांग लोगों की बढ़ाई जाए, 3000 जो है वो किया जाए, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सकीना इट्टू ने कहा कि इस पर सरकार जो है वो काम कर रही है। अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस प्रकार का कैंप जो है वो दूर दराज इलाकों में भी होना चाहिए, ताकि जो दूर दराज के इलाके, हालांकि आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो दिव्यांग लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आर्टिफिशियल पार्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन लोगों ने ये भी अपील की है, दिव्यांग लोगों ने ये भी अपील की है कि दूर दराज जो इलाके हैं वहां पर भी इस प्रकार का कैंप हो, ताकि वहां से यहाँ आने में उन्हें जो है वो दिक्कत ना हो, क्योंकि दूर दराज इलाके से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दिव्यांग लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अपील भी की जा रही है कि वहां पर भी इस प्रकार का कैंप जो है वो लगाया जाए। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कांग्रेस के रहनुमा दिग्विजय सिंह के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे पर दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया, जिसमें दिग्विजय सिंह ने वजीर आजम पर नफरत फैलाने का इल्जाम आयद किया था। तरुण चुग ने कहा कि कांग्रेस हमेशा लोगों को भटकाती है और इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात लगाकर मुल्क की फलाह बहबूद में रुकावट डालती है। ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विदेश की धरती पर जाकर भारत की चमक व धमक का परचम फैला रहे हैं और विदेश की धरती पर है, ऐसे समय में कांग्रेस नेता अपने आकाओं, अपने मालिकों को खुश करने के लिए देश को बदनाम करने वाले बयान जारी कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी के तथाकथित गुरु दिग्विजय सिंह का बयान कठोर निंदनीय है, देश विरोधी है। जब भारत का सर्वोच्चतम नेतृत्व विदेश की धरती पर भारत की मार्केटिंग कर रहा है, भारत का परचम फैला रहा है, ऐसे समय में ऐसी घटिया बयानबाजी। याद रहे दिग्विजय सिंह साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जीवन के, सार्वजनिक जीवन के 23 वर्ष सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र पर चलकर बिताए। उनका जीवन एक खुली किताब है और आप लगातार उनको गालियां देने का, अपशब्द कहने का घिनौना काम करते रहे हैं। उन्होंने पूरे विश्व में भारत का लोहा मनाया है और विश्व के कई इस्लामिक देशों ने उन्होंने उनके वहां के अपने शीर्ष सम्मान के पुरस्कार मोदी जी को दिए हैं।
आज विश्व के बड़े बड़े नेता प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करने के लिए बाहर आते हैं। चाहे जर्मन हो, जापान हो, चीन हो, मध्य एशिया हो, एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, हर जगह पर मोदी जी के नेतृत्व में भारत का परचम फहराया जा चुका है। ये भारत की बढ़ते हुए भारत की ताकत है, ये नरेंद्र मोदी के भारत की ताकत है। ऐसे समय में तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। कश्मीर में जिस तरीके से बिजली का बुरहान शदीद इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना भी पेश करना पड़ रहा है, जहां मौसम के बीच बिजली की शदीद किल्लत है और मुसलसल लोड शेडिंग से आम लोग परेशान हैं। सारिफिन को फराहम करने के लिए दरकार बिजली की कमी है, हुकाम की तरफ से जानकारी दी गई है, जिसके चलते लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो बिजली का बुरहान है और मौसम के बीच जो बिजली है उसकी शदीद कमी आई है और मुसलसल लोड शेडिंग से जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो परेशान देखते हुए नजर आ रहे हैं। जिस बीच जम्मू कश्मीर में अब ठंड में भी इजाफा हो रहा है और बिजली की कटौती की वजह से लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं पर जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम और शदीद सर्दियों के बीच बिजली का बुरहान मजीद सख्त होता जा रहा है और एक तरफ लोग शदीद सर्दी से परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ बिजली की गैर जरूरी कटौती से मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के डेटा के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल ने हुकाम को पूरे खिते में कटौती करने पर मजबूर कर दिया है। जम्मू कश्मीर को मजमूई तौर पर 2478 मेगावाट बिजली अलॉट की गई है, जिसमें से कश्मीर को 1308 मेगावाट जबकि जम्मू को 1170 मेगावाट अलॉट किया गया है। मुताल्लिका महकमे के जिम्मेदारों का कहना है कि बिजली के बुरहान की असल वजह यह है कि हमें इतनी बिजली नहीं मिल रही है जितनी हमें अपने सारिफिन को फराहम करने के लिए दरकार है, इसलिए कमी और लोड शेडिंग हो रही है। हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा इजाफी बिजली की फराहमी हमारे निज़ाम तक नहीं पहुंच रही है। गर्मियों में हमने मुसलसल 1300 मेगावाट से ज्यादा बिजली फराहम की, जो कि कुछ बेहतर था, मगर इस सूरत हाल अब जो है बिगड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जो कि दर्जा हरारत मनफी पॉइंट्स तक गिरना शुरू हो गया है, इसलिए इन दिनों बिजली की ज़रूरत अरूज पर पहुंचने का इम्कान है, लेकिन दूसरी तरफ कमी की वजह से सारिफीन जो है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में जो ये बिजली का बुरहान है, जिसके चलते मुसलसल जो लोड शेडिंग है वो हो रही है और लोगों को फिलहाल मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। एमएलए अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी ने गैर कानूनी माइनिंग पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि गैर कानूनी माइनिंग से काफ़ी नुकसान हो चुका है और अगर गैर कानूनी माइनिंग को नहीं रोका जाएगा तो ऐसा वक्त आएगा जब खेतों में पानी नजर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि इस मसले को हल करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। देखो, ये सही बात है कि यहाँ पे इलीगल जो माइनिंग हो गई है, यहाँ पे इन 10-15 सालों में यहाँ पे लूट के रखा है। यहाँ पे हमारे ये जो मतलब जरखेज ज़मीन थी, यहाँ पे पूरा ये अगर इसको राइस बाउल कहती थी, उसको तहस नहस करके रखा है। जब पानी नहीं होगा तो यहाँ पे कैसे मुमकिन है कि हम धान या और कोई फसल यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़रूरी है कि ये हमारे यहाँ पे जावेद साहब AWE साहब हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कोशिश की इसको बचाने की, मगर ये क्या करेगा, इसमें हर एक मुलविस है, क्योंकि अगर वो इसको कंट्रोल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि हमारी मीटिंग थी डिप्टी CM के साथ श्रीनगर में, वहाँ पे DMO कुलगाम ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले लिया। मुझे लगता है कि वहाँ पे मीटिंग खत्म होने के दूसरे दिन उसने कम से कम 20 टिपर को वहाँ पे यहाँ पे सीज किया। तो उसके बाद भी अगर यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ ट्रैक्टर इलीगल यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। दिन के अगर वो दिन में करेंगे तो रात का क्या हाल होगा। भारतीय फौज ने इंडोर स्टेडियम डोडा में कबड्डी मैच का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ इलाके की 8 टीमों ने इस टूर्नामेंट में शिरकत किया। इसका मकसद मकामी खिलाड़ियों के टैलेंट को सामने दिखाना और साथ ही उन्हें मंशियात से दूर रखना। मेरा नाम दीक्षण पड़ियार है।
है जो आर्मी ने आज कबड्डी फ्रेंडली कबड्डी रखी? सर आर्मी वालों ने आज ऑर्गेनाइज किया, ये फ्रेंडली कबड्डी थी, तो ये देखना चाहते थे कि सर बच्चों की गेम कैसी है। और सर हमें बाई चांस ये इंडोर भी मिल गया खेलने के लिए काफ़ी टाइम के बाद सर। और क्या कहते हैं ऐसे ये सर आर्मी वाले हर रोज़ ऐसे अगर मैच करवाएं तो बहुत अच्छा होगा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की गेम भी इम्प्रूव होगी। कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आपको इस तरह से खेलने के बाद और किस तरह की इम्प्रूवमेंट भी आती है? सर देखिए सर, इससे हमें पता चलता है कि क्या कहते हैं हमारी गेम कितनी है, हमारी गेम कैसी चल रही है, किस हिसाब से हम खेलते हैं सर, उस हिसाब से मैट पे उतना पता चलता है सर। मिट्टी पे सर क्योंकि हम जब बाहर खेलते हैं सर, बाहर तो सर आजकल ठंड भी है, बाहर तो बहुत सारी इंजरीज होती है सर, जैसे कि मेरे घुटने पूरे छिल पड़े हैं सर। ना हमारे पास सर क्या कहते हैं ये हमारे पास इंडोर भी नहीं है, हमें इंडोर में देते नहीं है सर आने का। अगर आर्मी वाले ये क्या कहते हैं कबड्डी का मैच करवाते हैं तभी हम इंडोर में खेल सकते हैं, अदरवाइज हमें इंडोर भी नहीं है सर, ना हमारे पास मैट है सर। आर्मी इस तरह का टूर्नामेंट और ज्यादा करवाए तो कितने लड़के ऊपर के सामने आएंगे? सर देखो सर बहुत सारे लड़कों ने सर गेम छोड़ दी इसी कारण की, क्योंकि सर बहुत सारी इंजरीज होती है, किसी को सर क्या कहते हैं ये एंकल निकल गया था, तभी बहुत सारे पुराने लड़कों ने गेम छोड़ दिया। अगर बाई चांस हमें इंडोर मिल जाए, मैट मिल जाए तो सर पुराने लड़के बहुत सारे आएंगे सर खेलने सर, बहुत डोडा में कबड्डी का क्रेज बहुत होगा सर। मेरा नाम आकाश परिहार है और मैं तेजस इकबाल फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। और आज यहाँ पे डोडा में इंडियन आर्मी की तरफ से एक फ्रेंडली टूर्नामेंट कबड्डी टूर्नामेंट रखा गया है, जिसमें हमारे बच्चों को, डोडा के बच्चों को खास करके बहुत एक्सपोजर मिलता है। और बच्चे आप देखते हैं कि डायरेक्टली धूल मिट्टी में खेलते हैं। और यहाँ में डोडा में आर्मी का मैं देख रहा हूँ 3-4 सालों से कंटिन्यूसली मैच होते हैं, पीर पंजाल होता है और यहाँ पे बच्चों को बहुत बूस्टर मिल रहा है। ऐसे जैसे इवेंट होने चाहिए और आर्मी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये कोशिश करते हैं कि युवाओं को इंगेज करते हैं। आज जिस तरह से युवा नशे की ओर भाग रहा है और गलत एक्टिविटी में पाया जा रहा है, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का और इंडियन आर्मी का ये जो इनिशिएटिव ये काफ़ी सराहनीय है। हम इनकी तारीफ करते हैं और हम चाहते हैं और भी युवा ऐसे जैसे इनिशिएटिव में, ऐसे जैसे मौके में आएँ, ऐसे जैसे इवेंट में आएँ। कबड्डी हो, क्रिकेट हो और चीज़ें जितने भी खेल की प्रतियोगिता उनमें हिस्सा लेना चाहिए बच्चों को, और अपने आप में एक हैबिट बनाएं कि वो खेल के साथ। जनूबी कश्मीर के सब जिला तराल का दूर दराज इलाका बंगडार गुजर बस्ती आज के इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मकामी लोगों ने बताया कि इलाके से गुजरने वाले नाले पर वो पिछले कई दहाइयों से पुल तामीर करने की मांग कर रहे हैं, जो इलाके के लिए सबसे बड़ा मसला है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में पुल ना होने की वजह से वहां की आवाम को तरह तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अगर इलाके में कोई बच्चा या बुजुर्ग बीमार होता है तो उसे 4 पाई पर ले जाना पड़ता है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि वहां पर जब सैलाब आता है तो वहां पूरा इलाका मुनक़ते हो जाता है दूसरे इलाकों से, जो कि वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द से कम नहीं है। ताहम मकामी लोगों ने सरकार से मदाखलत की अपील की है कि इस पुल पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए ताकि उनका मसला हल हो सके। हमारी 7 पीढ़ी गुजर गई ये बोलते बोलते कि हमें पुल की प्रॉब्लम है, तो हर एक के पास हम गए, गवर्नर का राज था यहाँ, उसके पास ही हम गए, हर किसी के पास हम, जो भी कोई था उसके पास हम गए। इसी हमने सोचा कि हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लेकिन किसी ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दिया। तो हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं, अब वोट मांगने तो सब आते हैं, कहते हैं, एक कहता है मैं दूंगा, दूसरा कहता है मैं दूंगा, लेकिन हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। तो हम ये मेहरबानी करके गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारा ये गुतरू बंगडार का ये पुल है, ये किसी भी हालत में होना चाहिए। क्यों हमें यहाँ प्रॉब्लम होती है राशन की, पहले तो इसमें सैलाब आता है उस टाइम भी हमें प्रॉब्लम है, फिर तो बर्फ पड़ जाती है, यहाँ तो बर्फ भी बहुत पड़ती है, तो ना ही कोई बिल्डोजर का ना मशीन का कोई सिस्टम यहाँ नहीं होता, तो अंदर बंद हो जाते हैं, राशन की प्रॉब्लम होती है, कोई बीमार हो जाता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें ये अपने पुल की, सड़क की। हर एक इलाके में आप जाओ, हर गांव में जाओ, हर तरफ जिस गांव में जिस इलाके में हम जाते हैं वहाँ सड़क है, पुल है। पता नहीं गवर्नमेंट को हमारे साथ क्या ये जाते आते हैं, पता नहीं कौन सी दुश्मनी हमारे साथ। ऐसा तो हमने नहीं कुछ किया, जो कोई भी आया वोट मांगने हमने दिया, अपना हक हमने अदा किया, लेकिन वहां से गवर्नमेंट ने अपना हक ना अदा किया हमारे साथ। और जब सैलाब आ जाता है, 10 दिन सैलाब रहेगा तो बच्चे घर में रहेंगे, 15 दिन सैलाब रहेगा तो बच्चे घर में रहेंगे, तो तब तक उन्होंने जो पढ़ा होता है वो भी
मतलब है उनको भूल जाते हैं। वो हर गांव में देखो मुलाजिम में ये है वो, हमारे गुतरू बंगडार में कोई नहीं है। क्यों नहीं है कि सैलाब की वजह से तालीम ही नहीं बराबर मुकम्मल नहीं हो पाती, इसी वजह से यहाँ कोई मुलाजिम नहीं। थोड़ा बहुत पढ़ा, यहाँ हमारा स्कूल है 5वीं तक, 5वीं के अलावा जब गुतरू जाना पड़ता है, सतूरा जाना पड़ता है, नहीं हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, अकेले किसी टाइम आएंगे सैलाब में बह जाएंगे। इसी वजह से यहाँ ना पढ़ भी नहीं सकते। 5वीं तक यहाँ फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं, उतना भी नहीं मतलब है। फिर भी टीचर, अगर सैलाब आता है टीचर भी बंद हो जाते, तो ना ही हमारे पास कोई रोजगार है, हमारे लोगों के पास ना कोई फैसिलिटी है। क्यों, ये अलग सा एक कटअप है, ये गांव हमारा ये अलग सा है, कोई गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो नहीं देती। गवर्नमेंट से यही अपील है, जल्द से जल्द हमारा ये मसला हल होना चाहिए। हम उमर अब्दुल्ला साहब से भी कहते हैं, उन लोगों ने वोट मांगा, हमने दिया, हमने अपना हक अदा किया। हर टाइम हर वक्त मैं ये अपील करती हूँ उनको कि हमारी भी ये जो मुश्किलात है हमारी ये जल्द से जल्द हल होनी चाहिए। लेकिन हमको 40 साल हो गई इस पोल के लिए और सड़क के लिए लड़ते थे, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। यकीन दहानी तो दिया लेकिन बात सुनी दिया किसी ने कुछ नहीं है। वोट आ गए, वोट डालो, सब लोग निकले, बूढ़े भी निकले, नौजवान भी निकले, वोट डाले। आज भी किसी जगह कुछ नहीं हुआ। फारूक अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला को, महबूबा को, गवर्नर जी को भी गए 2-3 बार। 9 आ गया MLA अली मोहम्मद न्यायिक का वो लड़का। और इतनी मुश्किलात है, कोई बात कोई कहने की बात नहीं है। जैसा पानी बर्फ का पानी यहाँ होता है, हम तो 6 महीने बांध रहते हैं। सैलाब का पानी, बगैर बर्फ का पानी से भी कहाँ बच्चे चढ़ेगी, कहाँ औरत चढ़ेगी, जो डिलीवरी के कहाँ जाएगी, किधर जाएगी। उस धंधे से जाना पड़ता है जोस्तान से फिर नीचे जाना पड़ता है, सतूरा के पुल पर जाना पड़ता है। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। वोट तो लेते हैं, तार तो बोझ बताए, फिर कौन आया यहाँ वोटों के बाद, किसने हमारी बात सुनी। और कहाँ ले जाएंगे सर, यहाँ से इस धंधी से ले जाते हैं, ये लकड़ी का वो बनाते हैं या चारपाया बनाते हैं, उस पर 4 बंदे उठाते हैं, यहाँ ऐसी जो बाला इससे जाते हैं, इस धंधी से फिर जाते हैं सतूरा के जो पोल है वहाँ से बाहर जाते हैं। यहाँ तो कोई पोल ही नहीं है। यहाँ से सरायबंद नाला आता है, ब्रैडन नागलवर है, लेकिन आज हम बांधे यहाँ सरायबंद नाला आता है, उस पर भी पोल नहीं है, यहाँ भी पोल नहीं है, किसी जगह नहीं है। तो हमको 3-4 औरतें इसमें घायल हो गई थी। अगर ये पोल देंगे तो हम यहाँ के लोग हम ये समझते हैं हम यहाँ के हैं ही नहीं, ना गुजर की कोई बात सुनता है। क्यों यहाँ छड़ा गुजर है बगीदार में, इनकी बात कोई सुनता नहीं है। 40 साल हो गए हम। शुमाली कश्मीर पटन के मामूसा इलाके के नौजवानों ने शिकायत की है कि इलाके में पहले ग्राउंड की कमी से उन्हें खेलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि साल 2010 में अगरचे एक प्ले ग्राउंड दिया गया था, लेकिन बदकिस्मती से आज तक इसका काम मुकम्मल नहीं हो सका है। उन्होंने हुकाम से अपील की है कि इस ग्राउंड की ज़रूरी मरम्मत करें ताकि इसे इस काबिल इस्तेमाल बनाया जाए और नौजवान खेल कूद में अपने आप को मसरूफ रख सके। इसको एक टाइम पे ग्राउंड का नाम दिया गया था। जब यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम वो यहाँ पे आए, जब मामूसा को मॉडल विलेज उन्होंने करार दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे ग्राउंड बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उन सब चीज़ों में मुझे नहीं लगता अभी तक कोई भी चीज़ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुई है। स्पेशली अभी हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ये देखिए आप खुद देख सकते हैं मेरे पीछे जो ग्राउंड, इसकी हालत क्या है। इसको ग्राउंड तो नहीं बोल सकते, ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मिट्टी उठाई गई है। ये कोई कारखाना था यहाँ पे मिट्टी का, यहाँ से मिट्टी उठाई गई है और गवर्नमेंट ने यहाँ से मिट्टी लेके कई और साइटों पे डाली है। सो मुझे लगता है यहाँ पे बस मिट्टी यही काम, यहाँ से मिट्टी निकालने का काम और लेने का काम गया है। कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसको हम बोल सके कि ये ग्राउंड है। कोई ऐसी यहाँ पे टीम नहीं आई या कोई, मैंने इससे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, मैंने इससे पहले भी रिक्वेस्ट की थी एडमिनिस्ट्रेशन की प्लीज़ यहाँ पे कोई टेक्निकल टीम भेजी जाए जो एटलीस्ट इसको देख सके कि ये ग्राउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए काफ़ी सालों से ये काम चल रहा है, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली ये बीच बीच में काम रोक रहे हैं। अगर इनको ग्राउंड बनाना है तो चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने थे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।